अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज से हम लोग फाइनली इन मैप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। ये एक नेटवर्क है, ये राउटर है, ये आप हो। और इस राउटर से कुछ पीसी, कुछ कैमरा, वेब सर्वर, लैपटॉप, मोबाइल सब कनेक्टेड है और आप भी कनेक्ट हो। तो इस नेटवर्क को आपको स्कैन करना है, जो इन मैप की मदद से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईपी स्कैन करेंगे, आईपी पता करेंगे कि इस राउटर में कितने लोग कनेक्ट हैं। इन मैप की मदद से हम लोग पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना आईपी पता करना होगा। अभी आपको अपना आईपी नहीं पता है कि आपका आईपी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे टर्मिनल, और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक कमांड आती है इफ कॉन्फिग करके। इफ कॉन्फिग, ये कमांड आपको डालना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना आईपी पता चल जाएगा कि आपका जो आईपी है वो क्या है। देखिए, ये आईनेट लिखा हुआ है, तो ये आपका आईपी है। आपको पता चल गया कि आपका आईपी क्या है। और ये है नेट मास्क। ये नेट मास्क है, ये बताता है कि इस नेटवर्क में कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कितनी आईपीज पॉसिबल है। तो इसमें 256 आईपी पॉसिबल है, 0 से लेके 255 तक। तो अभी आपको एक आईपी मिल गया इसमें से, इस नेटवर्क में से। कौन सा आईपी? ये आपका आईपी। ये आपको पता चल गया कि आपका आईपी क्या है। अब दूसरा काम ये करना है कि आपको राउटर का आईपी पता करना है कि राउटर का आईपी क्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आईपी रूट शो, आईपी रूट। तो इस तरह लिख के आप एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफॉल्ट गेटवे जो है ये बता रहे हैं 192.168.1.1। ये आपके राउटर का आईपी है। दो आईपी आपके सामने आ गया, एक खुद का आईपी और एक राउटर का आईपी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन मैप चलाएंगे और बाकी जो डिवाइस कनेक्टेड है उनके भी आईपी एड्रेस हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एन मैप का जो टूल है वो काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ एन मैप हाइफन वर्जन और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये बता रहे हैं एन मैप का ये जो वर्जन है 7.95, ये इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हम लोग एन मैप को होस्ट डिस्कवरी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कमांड है एन मैप की, देखिए यहाँ मैंने इसे लिख के रखा है, सिंपल पिंग स्कैन। ये पॉट स्कैन नहीं करेगा और हम लोगों को अभी पॉट स्कैन करना भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग को होस्ट डिस्कवरी करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने लोग इस डिवाइस से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए कमांड आती है -SN। क्या करता है, बस चेक करता है कौन से होस्ट अलाइव हैं, पॉट स्कैन नहीं करता। यूज केस, इसे कब यूज करना है, जब आपको जल्दी चेक करना है किस आईपी रेंज में कौन अप है और कौन डाउन। इसको लिखने का तरीका, ये कमांड है, आपको लिखना है एन मैप मतलब टूल का नाम, और ये कमांड डालनी है -SN, और ये आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस कौन सा डालना है, देखिए राउटर का जो आईपी था वो क्या था, मैं एक मतलब आपको टर्मिनल में बताता हूँ। ये देखिए जो हम लोगों ने आईपी रूट किया था ना, आईपी रूट, तो ठीक, ये राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो हम लोगों को इसे 0 से चलाना है, इस तरीके से 192.168.1.0 और फॉरवर्ड स्लैश लगा के 24 लिखना है। इससे क्या होता है कि इस नेटवर्क में जो 256 आईपीज हैं, सारी आईपीज को ये स्कैन करेगा और देखेगा इसमें से कौन अलाइव है और कौन डाउन है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे चलाते हैं इन मैप। यहाँ लिखता हूँ -SN और आईपी लिखता हूँ 192.168.1.0 और फॉरवर्ड सीरीज लगा के 24। ये कमांड लगा के इसे एंटर कर देते हैं, तो ये इसे स्कैन करने लगेगा। ये क्या करता है, एक एक आईपी से जाके पूछता है। जैसे पहले जाता है 0 के पास और देखता है क्या वो जाग रहा है। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर ये 1 के पास जाता है, 2 के पास जाता है। इस तरीके से ये 256 आईपी के पास एक एक कर जाता है।
जहां से इसे रिस्पॉन्स मिलता है ये हमें बता देता है। जैसे कि ये हमें बता रहा है कि 4 होस्ट अप, ये देखो यहाँ बता रहे हैं 4 होस्ट अप, 4 जो डिवाइस है इससे कनेक्टेड है और उनके आईपी क्या है ये बता रहे हैं। जैसे कि 1.1 ये राउटर का आईपी है, 1.2 ये एक आईपी है, 1.6 ये एक आईपी है और 1.8 ये हमारा आईपी है, मतलब काली लिनक्स का। ये 4 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड बता रहे हैं। मैं इसे भी क्लियर करता हूँ। अब आते हैं वापस से यहाँ पर। होस्ट डिस्कवरी में एक तरीका ये भी होता है कि आप अगर ICMP इको टाइम स्टम्प नेट मास्क प्रोब -PE -PP और -PM क्या करता है, ICMP इको पिंग ICMP टाइम स्टम्प ICMP नेट मास्क रिक्वेस्ट भेजता है। यूज केस, इसे कब यूज करना है, अगर नेटवर्क ICMP अलाउ करता है तो रिलायबल डिटेक्शन है। तो आप इसे भी चला सकते हैं -SN की जगह पर। तो मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको, यानी -SN के साथ चलाएंगे इसे। -SN भी रहेगा ताकि पॉट स्किन ना हो और हम लोग ये भी साथ में लगाएंगे, ये एक फ्लैग होता है, ठीक है। तो मैं वही कमांड लिखता हूँ और -SN के बाद मैं लिख देता हूँ -PE, ठीक है। ये देखिए -PE मैं लिखता हूँ और अब स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट में कुछ चेंजिंग आती है या सेम रिजल्ट आता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक जो होस्ट है वो कम हो गया है। यहाँ पे बता रहे 3 होस्ट है जबकि 4 लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन ये फायरवॉल जो है ये इसको ब्लॉक कर रहा है किसी एक आईपी को। किसको कर रहा है, 1.2 शायद है विंडोज पीसी, उसे ये ब्लॉक कर रहा है फायरवॉल। तो यहाँ पर अब हम लोगों को 3 बता रहे हैं कि 3 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। अगली कमांड क्या है, -PP। एक ये भी तरीका होता है कि आप -PP का फ्लैग लगा के इसे स्कैन करें। ये देखिए मैं स्कैन करता हूं, अभी भी यहाँ पर ICMP जो है तो ब्लॉक हो रहा है फायरवॉल की वजह से, इसलिए यहाँ पर भी 3 होस्ट ही बता रहे हैं। अगली कमांड है -PM। -PM लिख के मैं एंटर करता हूं। अब यहाँ पे वापस से देखिए 4 होस्ट अब बता रहे हैं, मतलब -PM लगाने से जो फायरवॉल जो है वो बाईपास हो गया एक तरीके से और हम लोगों को ये एक पीसी और मिल गया, मतलब वापस से 4 होस्ट हम लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। अब अगली कमांड की तरफ जाते हैं। ये जितनी भी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ये होस्ट डिस्कवरी के लिए ही काम आती है। जब आप होस्ट डिस्कवरी करते हैं तो आपको कई तरीके से होस्ट डिस्कवरी करना चाहिए ताकि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सही तरीके से हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पर एक कमांड होती है TCP SYN -PS। -PS क्या करता है, देखिए TCP SYN पैकेट भेजता है स्पेसिफाइड पोर्ट्स, डिफॉल्ट पोर्ट इसका 880 और 443 होता है। अगर SYN ACK आता है तो होस्ट अप है। यूज केस, जब ICMP ब्लॉक हो रहा है पर TCP पोर्ट ओपन हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा हम लोगों ने जब -PE चलाया -PP चलाया तो एक पीसी था जिसका ICMP ब्लॉक हो रहा था। तो ऐसे केस में अगर कोई ICMP ब्लॉक करता है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं -PS। ये क्या करेगा, जो भी पोर्ट आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए कमांड भी लिखा हूँ nmap -SN -PS और पोर्ट नंबर 22 80 443 और ये आईपी जो हम लोगों को स्कैन करना है। तो ये क्या करेगा, पोर्ट नंबर 22 80 और 443 पर TCP SYN पैकेट भेजेगा। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है तो ये समझ जाता है होस्ट अप है, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो समझ जाता है कि होस्ट डाउन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ तो कोई पोर्ट मेंशन नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पे TCP SYN पैकेट भेजता है। तो चलिए इसे थोड़ा सी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ nmap -sn, पॉट स्कैन ना करें, -ps, मैं पॉट स्कैन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई पॉट अगर मेंशन करता हूँ जैसे कि 22 और कॉमा लगा के और भी जो पॉट आप स्कैन करवाना चाहते हैं, जो 443 और पॉट 80, इस तरीके से मैं इसे मेंशन करता हूँ। अगर मैं पॉट मेंशन नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉट 443 और पॉट 80 यूज करता है। 192.168.1.024, टोटल 256 आईपी को मैं स्कैन कर रहा हूँ और एंटर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं 4 होस्ट अप है, ठीक है, और उसकी और भी ये जो सब मालूमात आपको यहाँ मिल रही है, तो इसे हम लोग अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वो होस्ट डिस्कवरी देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ वो होस्ट डिस्कवरी देख रहे हैं।